मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास +2 का चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में से लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे जो 8th वन है। और वो 8th वन केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं तो जब एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगता है इट इज कॉल्ड अ बेंज एल्डिहाइड, और जब कीटोन ग्रुप एल्डिहाइड के ऊपर लगता है दिस इज कॉल्ड अ एसिटोफिनोन। दिस इज अ एसिटोफिनोन एंड दिस वन इज अ बेंज एल्डिहाइड। बोथ, अगर मैं बात करूं, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से दे आर डीएक्टिवेटेड। डीएक्टिवेटेड मतलब कि ये बेंजीन से जो ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं बेंजीन रिंग के अंदर उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर एंड आर मेटा डायरेक्टिंग। ध्यान रखना बेटा, अभी तक आपने जो ग्रुप करे थे वो सारे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग थे, बट व्हेन द एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप इज एरोमेटिक, व्हेन द R is replaced by benzene ring, then it is a electron withdrawing in nature and it is a मेटा डायरेक्टिंग। मीन्स कि इनके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कौन से बनेंगे? मेटा डायरेक्टिंग। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वैसे तो बेटा ये 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आपके पास? हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। बट जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो 3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। तो सबसे पहले हम करेंगे हेलोजिनेशन। अगर मैं हेलोजिनेशन की बात करूं तो जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन है उनके लिए न्यूक्लियर हेलोजिनेशन कैरिड आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो पहले बेंज एल्डिहाइड में जब हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं एट लो टेम्परेचर तो ये क्या करता है? जो एल्डिहाइड का H ग्रुप होता है इट इज रिप्लेस्ड बाय अ Cl, और H और Cl इन द फॉर्म ऑफ अ HCl बाहर निकल जाता है और ये क्या बन जाता है? बेंजोइल क्लोराइड। बट इन केस ऑफ एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन क्या हुआ? C6H5, बेंजीन रिंग को बेटा C6H5 भी लिख सकते हैं, COCH3। अगर हम इसमें ब्रोमीन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ ईथर एट 273 केल्विन और इन द प्रेजेंस ऑफ अ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और जो ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है ये हमने कैटालिटिक अमाउंट में लिया। कैटालिटिक अमाउंट मतलब हमने कंट्रोल्ड अमाउंट में लिया, एक्सेस में नहीं लिया। तो जो ये ब्रोमीन ग्रुप है ये इस CH3 में से एक H को रिप्लेस कर देगा विद अ Br और HBr बाहर निकल जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वी कैन से 3 ब्रोमो एसिटोफिनोन। और इंस्टेड ऑफ, अगर हम एसिटोफिनोन की बात करें, दिस इज एसिटोफिनोन, हम इसको अब ऐसे लिख देते हैं। अगर हम Br2 को ही ऐड करते हैं और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को एक्सेस में ले लेते हैं, ऊपर वाली रिएक्शन में हमने लिमिटेड अमाउंट में लिया था तो CH3 के एक H को रिप्लेस कर देते हैं विद अ Br, बट जब हम AlCl3 एक्सेस में लेते हैं तो ये Br एसिटोफिनोन में CH3 के H को ना रिप्लेस करके जबकि कहां पर अटैच हो जाता है? उसकी मेटा पोजीशन पर अटैच हो जाता है और HBr बाहर निकल जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मेटा ब्रोमो एसिटोफिनोन। तो ये थी हेलोजिनेशन। आपने याद रखना है कि अगर हम बेंज एल्डिहाइड में क्लोरीन ऐड करते हैं एट अ लो टेम्परेचर तो H इज रिप्लेस्ड बाय Cl, इट फॉर्म अ बेंजोइल क्लोराइड, एंड व्हेन AlCl3 is taken in a controlled amount then
the H of acetophenone is replaced by Br and HBr is removed, and when that AlCl3 is taken in excess, then Br is added at a meta position and meta directing compound is formed. अब हम सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे. दिस इज अ नाइट्रेशन. नेक्स्ट इज द नाइट्रेशन. अब आपको पता है नाइट्रेशन मीन्स क्या होता है? एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप. और कहां पर ऐड होगा? कौन सा बनेगा? मेटा डायरेक्टिंग. एज आई टोल्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ अ वीडियो, अगर हम बेंजल्डिहाइड लेते हैं, दिस इज अ बेंजल्डिहाइड, और नाइट्रेशन के लिए हम क्या ऐड करते हैं? नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4. दिस इज द नाइट्रेटिक मिक्सचर HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4. दिस इज कॉल्ड अ नाइट्रेटिक मिक्सचर. और इस नाइट्रेटिक मिक्सचर में से HNO3 में से नाइट्रो ग्रुप बेंजल्डिहाइड पर ऐड हो जाएगा. कौन सी पोजीशन पर होगा बेटा? मेटा पोजीशन पर. और H2O बाहर. तो क्या बन जाएगा? मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड. अब अगर आप बेंजल्डिहाइड की जगह एसिटोफिनोन ले लेते हो, कीटोन ग्रुप ले सकते हो, रिएक्शन सेम रहेगी. दिस इज अ एसिटोफिनोन, इसकी भी नाइट्रेशन हो जाएगी. कंडीशन इज सेम. तो मेटा पोजीशन पर क्या ऐड हो जाएगा बेटा? मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा. तो क्या बन जाएगा? मेटा नाइट्रो acetophenone. This is all about the nitration. Next we do the sulfonation. Next is the sulfonation. Sulfonation means addition of सल्फोनिक एसिड. और सल्फोनिक एसिड आपको पता है कहां से मिलता है? फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड. ऐसे ही पहले हम बेंजल्डिहाइड की सल्फोनेशन करेंगे. दिस इज अ बेंजल्डिहाइड. सल्फोनेशन के लिए क्या ऐड करेंगे? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. और हीट करेंगे तो मेटा पोजीशन पे, आपको स्टार्टिंग में बताया ये क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग. और मेटा पोजीशन पर क्या लग जाएगा? सल्फोनिक एसिड ग्रुप और H2O इज अ रिलीज्ड. तो क्या बनेगा इसका नाम? सल्फोनिक एसिड. बहुत ही रिएक्टिव होता है. देन इट इज कॉल्ड अ M बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड. सल्फोनिक एसिड को क्या लिया बेटा? सफिक्स लिया क्योंकि स्ट्रॉन्ग है. और ये वाले सारे ग्रुप को क्या ले लिया? प्रीफिक्स. तो मेटा, इसके कंपैरेटिवली ये वाली पोजीशन क्या बन गई? मेटा पोजीशन बन जाएगी. तो मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड. ऐसे ही एसिटोफिनोन ले लो. कीटोन का भी एग्जांपल कर लेते हैं. हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, कंसंट्रेटेड, हीट करते हैं. तो इसमें भी मेटा पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग जाएगा और H2O रिमूव हो जाएगा. सेम ऐसे इसका नाम लिखेंगे, मेटा एसिटोफिनोन सल्फोनिक एसिड. क्लियर है बेटा? दिस इज ऑल अबाउट द सल्फोनेशन. विद दैट वी विल फिनिश दैट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज, जो 8 केमिकल प्रॉपर्टीज थी जिनको हमने 1 by 1 करा था, वो भी सारी फिनिश हो गई हैं. अब लास्ट टॉपिक है एल्डिहाइड और कीटोन का, कि एल्डिहाइड और कीटोन में आप केमिकली कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो. सी बेटा, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय अ डिफरेंट टेस्ट. फर्स्ट टेस्ट कौन सा होगा? विद टोलन रिएजेंट. ये आपको पहले भी बताया था. और टोलन रिएजेंट के साथ कौन रिएक्ट करता है? एल्डिहाइड. एल्डिहाइड टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? सिल्वर मिरर टेस्ट. और कीटोन रिएक्ट करता है? नहीं. कीटोन का कोई भी एक्शन नहीं होता विद अ टोलन रिएजेंट. इसी के साथ ही हमने करा था विद फैलिंग सोल्यूशन, जिसमें हमने फैलिंग सोल्यूशन A और B करा था. हमने कहा था उसका मिक्सचर डालते हैं. और एल्डिहाइड फैलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? रेड प्रेसिपिटेट देता है. किसके? क्यूप्रिक ऑक्साइड के. कौन से एल्डिहाइड
फैलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं सिर्फ ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो आप एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करना चाहो तो आप उसको फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट की हेल्प से भी डिफरेंशिएट कर सकते हो कि एलिफेटिक एल्डिहाइड फैलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके रेड प्रेसिपिटेट देंगे, जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड फैलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे और कीटोन भी फैलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। और हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किसकी प्रेजेंस में, रिड्यूसिंग एजेंट लिख देते हैं। अगर हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो ये क्या देते हैं, गिव प्राइमरी अल्कोहल, और अगर कीटोन की रिडक्शन करते हैं तो क्या देते हैं, गिव सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक शिफ्ट रिएजेंट के साथ भी कर सकते हो आप, ये भी आपको बताया था मिसलेनियस रिएक्शन में। शिफ्ट रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके उसके पिंक कलर को क्या करता है, रिस्टोर करता है, जबकि कीटोन शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्लियर है। इसी के साथ एक लास्ट डिफरेंस आप कर सकते हो, वो क्या है कि अल्कोहल, एक्शन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। अगर हम एल्डिहाइड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ ड्राई HCl गैस, तो इसमें एसिटल बनता है, एसिटल फॉर्म्ड इजिली। बट अगर हम बात करें इसमें कीटल डू नॉट फॉर्म कीटल, इसमें कीटल फॉर्मेशन नहीं होती। तो इन टेस्ट की हेल्प से हम इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ बेटा आपका एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर फिनिश हो गया है। इसका एक पोर्शन है गया, दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हिच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। With that, I hope you have understand all the concept of a aldehyde and ketone. If you are having any doubt, you can ask and comment. Thank you and have a nice day.